नावल मोहम्मद बिन कासिम बाब दैबल किस्त नंबर 6। गंगू, कालू, दासू और मोती के अलावा बाकी तमाम कैदी दैबल से चंद कोस दूर एक गैर आबाद मकाम पर उतार दिए गए। गंगू अबुल हसन का सुराग लगाने का बीड़ा उठा चुका था, इसलिए उसने एक गुजराती ताजिर के भेस में अपने बाकी साथियों के हमरा दैबल की बंदरगाह पर उतरने का फैसला किया। जयराम इस मुहिम में गंगू की मदद करने का वादा कर चुका था, ताहम उसने ज़ुबैर को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि हुकूमत सिंध ऐसा नहीं कर सकती। अगर अबुल हसन का जहाज़ दैबल के आसपास लूटा गया है तो दैबल के हाकिम और राजा को यकीनन उसकी खबर नहीं होगी। ज़ुबैर ने जवाब दिया, मुझे खुद ये शुबहा नहीं, लेकिन मैं नाहीद के शुबहात दूर करना चाहता हूँ। शाम से कुछ देर पहले ये जहाज़ दैबल की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। माया देवी ने तमाम अरब औरतों को अपने घर ले जाने पर इसरार किया। जयराम ने तमाम मल्लाहों को दावत दी, लेकिन गंगू ने दलीप सिंह के कान में कुछ कहा और उसने जयराम को मशवरा दिया, आप कई माह के बाद दैबल वापस जा रहे हैं, मुमकिन है कि आपकी जाए क़याम पर किसी और का कब्ज़ा हो। ये भी मुमकिन है कि दैबल का हाकिम इन्हें शहर में जाने की इजाज़त देने में कोई उज़्र पेश करे। जयराम ने जवाब दिया, उसे क्या उज़्र हो सकता है, वो खुद आपका मेज़बान बनने पर इसरार करेगा। अगर आप मेरी मदद ना करते तो काठियावाड़ के बेशकीमत तहाइफ राजा के पास ना पहुंच सकते। अब तो राजा पर भी आपका हक है। ज़ुबैर ने जवाब दिया, आप शहर के गवर्नर से मिल आएँ, फिर हमें आपके साथ चलने में कोई एतराज़ ना होगा। माया देवी ने कहा, भैया आप जाएं, अगर आपके मकान पर कोई और काबिज़ हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। आप मेहमानों को ठहराने का इंतज़ाम कर आएं, मैं इतनी देर बहन नाहीद के पास ठहरूंगी। जयराम ने बंदरगाह से एक आदमी बुलाकर उसे तहाइफ का संदूक उठाने का हुक्म दिया और सीधा दैबल के गवर्नर प्रताप राय के महल में चला गया। प्रताप राय ने काठियावाड़ के तहाइफ के जिक्र के सिवा उसकी बाकी सरगुज़श्त बेतवज्जोही से सुनी, लेकिन जब उसने ये बताया कि उसे डाकुओं से बचाकर यहाँ पहुँचाने वाले सिरानदीप के जहाज़ हैं, तो उसने चौंक कर सवाल किया, क्या ये जहाज़ वही तो नहीं जिन पर सिरानदीप के राजा ने अरबों को हाथी भेजे हैं? हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उस जहाज़ पर अरब बच्चे और औरतें भी हैं? जी हाँ। और ये जहाज़ बहरी डाकुओं के 2 जहाज़ों को डबो चुका है। इसका मतलब ये कि वो बहुत अच्छी तरह मुसल्ला है। वो बंदरगाह से रवाना तो नहीं हो गए? नहीं, मैं मुसाफिरों को अपने पास 1-2 दिन मेहमान रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपको उनके शहर में ठहरने पर कोई एतराज़ तो नहीं? एतराज़ नहीं, बल्कि वो अपनी बाकी सारी ज़िंदगी हमारे मेहमान ही रहेंगे। मैं महाराज से उनके जहाज़ लूटने और उन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अगर उस महल पर बिजली गिर पड़ती तो भी शायद जयराम इस कदर बदहवास ना होता। वो एक लम्हे के लिए एक बेजान मुजस्समे की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। बिलाखिर उसने संभल कर कहा, आप मजाक कर रहे हैं? प्रताप राय ने ज़रा तल्ख लहजे में जवाब दिया, मैं बच्चों के साथ मजाक करने का आदी नहीं। हमें सिंधी ताजरों से इन जहाज़ों की आमद की इत्तला मिल गई थी और महाराज का हुक्म यही है कि इन जहाज़ों को छीन लिया जाए। महाराज तहाइफ का यह संदूक देखने से ज़्यादा इस बात से खुश होंगे कि आप मालो मता से भरे हुए 2 जहाज़ यहाँ लेकर आए हैं। जयराम ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। वो मेरे मेहमान हैं, वो मेरे दोस्त और मोहसिन हैं। प्रताप राय ने डांट कर कहा, होश से बात करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ खड़े हो? जयराम ने कहा, ये इंसानियत के खिलाफ है। तुम एक ऐसी कौम की दुश्मनी मोल लोगे जो सिंध जैसी कई सल्तनतें पांव तले रौंद चुकी है। महाराज को इस किस्म का मशवरा देने वाले ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं जाता हूँ, मेहमान की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। प्रताप राय बोला, राजा के बागी होकर तो तुम कहीं नहीं जा सकते। ये कहते हुए प्रताप राय ने पहरेदारों को आवाज़ दी
और आन की आन में 4 सिपाहियों ने नंगी तलवारों से उसके गिर्द घेरा डाल लिया। जयराम को अपनी तलवार बेनयाम करने का मौका न मिला। प्रताप राय ने कहा, तुम्हें कुछ देर मेरी कैद में रहना पड़ेगा। बंदरगाह से वापस आकर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। कल तुम्हें महाराज के पास रवाना कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने मेहमानों की जान बख्शी उनसे करवा सको तो मैं उन्हें रिहा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं राजा के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। सिपाहियों ने जयराम को महल की एक कोठरी में बंद कर दिया। जयराम दरवाजे को धक्के देने, दरवाजे से सर पटखने और शोर मचाने के बाद खामोश होकर बैठ गया। उसे अपनी बहन का ख्याल आया और वो फिर उठकर दरवाजे से टक्करें मारने लगा। उसने तलवार निकाली, लेकिन मजबूत किवाड़ पर चंद ज़रबें लगाने के बाद वो भी टूट गई। उसने टूटे हुए फल की नोक उठाकर अपने सीने में घोंपने का इरादा किया, लेकिन किसी ख्याल ने उसका हाथ रोक लिया। वो उठकर बेकरारी से कोठड़ी में टहलने लगा। फिर उसे एक ख्याल आया और उसने पहरेदारों को आवाज़ें दी, उन्हें तरह तरह के लालच दिए, लेकिन किसी ने उसके हाल पर तवज्जो न दी। उसने राजा के पास शिकायत करने की धमकियां दी, लेकिन जवाब में पहरेदारों के कहकहे सुनाई दिए। जयराम के शहर जाने से कुछ देर बाद गंगू और उसके 3 साथी शाम के धुंधलके में जुबैर से रुखसत होकर शहर की तरफ रवाना हुए। शहर में दाखिल होते ही उन्हें 15-20 सवार और उनके पीछे करीबन 150 पैदल सिपाही बंदरगाह का रुख करते हुए दिखाई दिए। गंगू का माथा ठनका और वो अपने साथियों के हमरा एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। सवार और पैदल गुजर गए तो गंगू ने अपने साथियों से कहा, शहर का सरदार मुसल्लाह सिपाही लेकर बंदरगाह की तरफ जा रहा है। उनकी रफ्तार से यह जाहिर होता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। कालू ने कहा, अगर वो वाकई किसी बुरी नीयत से जा रहे हैं तो हम लौट कर क्या कर सकते हैं? उन्हें तो जहाज़ों के लुंगर उठाने और बादबान खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। गंगू ने कहा, अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं ज़रूर जाऊंगा। और दासू, मोती, तुम भी अगर चाहो तो जा सकते हो। उन दोनों ने यक ज़बान होकर कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कालू भी नादिम सा होकर बोला, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गंगू ने जवाब दिया, ये तो हम वहां पहुंच कर देखेंगे। मोती ने कहा, मालूम होता है कि जयराम ने अपने मोहसिनों को धोखा दिया है। गंगू ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अगर उसकी नीयत बुरी होती तो अपनी बहन को वहां क्यों छोड़ जाता? वासु ने कहा, ये समझना मुश्किल नहीं। वो अपनी बहन को इसलिए उनके पास छोड़ गया था कि वो उसके जाने के बाद बंदरगाह पर ठहरने का इरादा तब्दील ना कर दें। मेरा ख्याल है कि वो लड़की भी इस साजिश में शरीक थी। देखने में कितनी भोली भाली है। वो जहाज़ पर उस अरब लड़की को अपनी बहन कहा करती थी। गंगू ने कहा, और जयराम खालिद को छोटा भाई कहा करता था, और जब जुबैर बीमार था वो दिन रात उसके पास बैठा रहता था। झूठा, मक्कार, दगाबाज। काश वो मेरे हाथ पड़ जाए। लेकिन वो लड़की, कालू, वो हमारे हाथ से ना जाए। उसे पकड़कर हम बहुत से काम निकाल सकते हैं। चलो जल्दी करो, ये बातों का वक्त नहीं। गंगू और उसके साथी पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ भागने लगे। अरब मल्लाह जहाज़ पर नमाज मगरिब अदा करने के बाद दुआ कर रहे थे कि दलीप सिंह ने अपने जहाज़ से उनके जहाज़ पर पहुंचकर उन्हें बंदरगाह की तरफ मुतवज्जे किया। जुबैर और उसके साथी साहिल पर मुसल्लाह सिपाही देखकर बहुत परेशान हुए। 4 आदमी एक कश्ती में सवार होकर जहाज़ पर पहुंचे और उनमें से एक ने सिंधी ज़बान में कहा, दैबल के हाकिम सरदार प्रताप राय आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। वो इन जहाज़ों के अफसरों से मिलना चाहते हैं। दलीप सिंह ने प्रताप राय के पयाम रसां से पूछा, लेकिन जयराम कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो महाराज प्रताप राय से मिलकर आप लोगों की दावत का इंतज़ाम करने के लिए अपनी क़यामगाह पर चले गए हैं। महाराज खुद आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। दलीप सिंह ने जुबैर से अरबी में कहा, यह ज़रूर कोई फरेब है, लेकिन हमारे लिए जाने के सिवा कोई चारा नहीं। जुबैर ने जवाब दिया,
मैं खुद हैरान हूं कि दैबल का हुक्मरान इतने सिपाही साथ लेकर क्यों आया है, लेकिन मुझे जयराम से फरेब की तवक्को नहीं। उसकी बहन इस जहाज पर है। एलची ने फिर पूछा, मैं महाराज के पास क्या जवाब लेकर जाऊं? जुबैर ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जुबैर और दलीप सिंह कश्ती में सवार होकर साहिल पर पहुंचे। दलीप सिंह प्रताप राय के सामने झुककर आदाब बजा लाया, लेकिन जुबैर की गर्दन में खम न आने पर प्रताप राय ने कहा, तो तुम अरब के बाशिंदे हो, तुम में से किसी को बड़ों का अदब करना नहीं आता? दलीप सिंह ने जवाब दिया, इनके मजहब में इंसान के आगे झुकना पाप है। प्रताप राय ने जवाब दिया, हमारे पास रहकर इसे इंसानों के सामने झुकना भी आ जाएगा। दलीप सिंह ने पूछा, आपका मतलब? प्रताप राय ने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम्हारे जहाज़ों पर क्या है? दलीप सिंह ने कहा, जयराम ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, आप हमसे क्यों पूछते हैं? जयराम ने जो कुछ बताया है अगर वो सही है तो ये जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकते। जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकते? लेकिन क्यों? ये राजा का हुक्म है। दलीप सिंह ने चारों तरफ देखा। जुबैर और उसके गिर्द मुसल्ला सिपाहियों का घेरा तंग हो चुका था। उसने अरबी ज़ुबान में जुबैर को सूरत हालात से आगाह किया और जुबैर के समझाने पर वो प्रताप राय से मुखातिब हुआ। ये सिंध के नादार मल्लाहों की कश्तियाँ नहीं जिन पर आप दस्त दराजी कर सकें। ये अरबों के जहाज़ हैं, इन पर उस कौम की बेटियां सवार हैं जो सरकशों और बागियों के मुकाबले में आंधी की तरह उठती है और बादल की तरह छा जाती है, जो आसमान से बिजलियां गिरती देखकर नहीं डरते, वो उनकी तलवारों से पनाह मांगते हैं। प्रताप राय ने गज़बनाक होकर तलवार निकाली। दलीप सिंह और जुबैर ने तलवारें खींचने की कोशिश की, लेकिन कई नंगी तलवारें और चमकते हुए नेज़ों ने उनके हाथ रोक दिए। प्रताप राय ने कहा, तुम सिंधी मालूम होते हो, लेकिन तुम्हारी रगों में किसी बुज़दिल, गद्दार और कमीने आदमी का खून है। दलीप सिंह ने जवाब दिया, दुनिया में सबसे बड़ी गद्दारी और कमीनगी अपने मेहमान को धोखा देना है, और मुझे ये कहने में बाक नहीं कि तुम। दलीप सिंह का फिक्रा पूरा ना हुआ था कि प्रताप राय की तलवार की नोक उसके सीने में उतर गई और वो त्युरा कर जमीन पर गिर पड़ा। जुबैर ने झुककर उसे हाथों का सहारा दिया। उसने एक झरझरी लेकर जुबैर की तरफ देखा और कहा, जुबैर, तुम्हारे साथ मेरा सफ़र ख़त्म हुआ। मैं दिल पर एक भारी बोझ लेकर जा रहा हूँ। मैं जहालत की गोद में पला, अबुल हसन ने मुझे इंसान बनाया और तुमने मेरे दिल में इस्लाम के लिए एक तड़प पैदा की, लेकिन ना मालूम क्यों मैं अब तक अपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद करने से झिझकता रहा। मैं लोगों की नज़रों से छुपकर नमाज़ें पढ़ चुका हूँ, रोज़े रख चुका हूँ, लेकिन अपने मुसलमान होने का ऐलान करने से झिझकता रहा। अब मैं इरादा कर रहा था कि बसरा पहुँचकर मुसलमान होने का ऐलान करूँ, लेकिन खुदा को यह मंजूर न था। मुझे नाहीद का अफसोस है। खुदा उसे बेरहम दुश्मन के हाथों से बचाए। मेरे दोस्त, मुझे भूल ना जाना, मेरे लिए दुआ करना। दलीप सिंह ने फिर एक झरझरी लेकर आंखें बंद की, चंद बार कलिमाए तौहीद दोहराया। उसकी आवाज़ खफीफ और मध्यम होती गई। होंठ कपकपाए, भिचे और एक दूसरे से अलहदा हो गए। बसरा के मुसाफिर की पथराई हुई आंखें किसी ऐसी मंजिल को देख रही थीं जिसके मुसाफिर वापस नहीं आते। दलीप सिंह दायमी नींद की गोद में जा चुका था। जुबैर ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और दलीप सिंह का सर जमीन पर रखकर हकारत से प्रताप राय की तरफ देखने लगा। सिपाही कश्तियों पर सवार होकर तीर बरसाते हुए जहाज़ों का रुख कर रहे थे और जहाज़ों से तीरों का जवाब तीरों ही में आ रहा था। जुबैर के लिए फरार की तमाम राहें बंद थीं। प्रताप राय के इशारे से 8-10 सिपाही उस पर पिल पड़े और उसे रस्सियों से जकड़कर ज़मीन पर डाल दिया। जुबैर हसरत से अपने जहाज़ों की तरफ देख रहा था। जहाज़ पर नाहीद के अलावा दूसरी अरब औरतें भी मर्दों के शाना बशाना लड़ रही थीं। हाशिम देर तक दूसरे बच्चों के साथ एक कोने में छुप कर न बैठ सका। वो ऊपर आकर खालिद के करीब खड़ा हो गया और पूछने लगा, हमें कितनी बार बहरी डाकुओं से मुकाबला करना पड़ेगा? खालिद ने कमान में तीर चढ़ाते हुए मुड़कर देखा। हाशिम के करीब माया देवी हैरान और शशदर खड़ी थी।
उसने कहा, माया देवी तुम हाशिम को लेकर नीचे जाओ। माया देवी हाशिम को उठा रही थी कि एक सनसनाता हुआ तीर आया और हाशिम के सीने में पैवस्त हो गया। माया देवी ने भागकर उसे एक कोने में लिटा दिया और तीर निकालने की कोशिश करने लगी। हाशिम एक हल्की सी आह और मामूली सी कपकपाहट के बाद ठंडा पड़ गया। माया देवी सिसकियां लेती हुई उठी, लेकिन पीछे से एक मजबूत हाथ की गिरफ्त में बेबस होकर रह गई। कौन? गंगू? उसने चांद की धीमी रोशनी में आंखें फाड़ कर देखते हुए पूछा। हाँ मैं हूं। कालू उठा लो इसे, और अगर शोर मचाए तो इसका गला घोंट देना। कालू माया देवी को उठाकर जहाज की पिछली तरफ रस्सी की एक सीढ़ी से उतरकर एक कश्ती पर सवार हो गया। गंगू ने आगे बढ़कर खालिद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा। उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है और अकब से भी 2 जहाज हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मेरी कश्ती जहाज के पीछे खड़ी है, मैं तुम्हें और नाहीद को बचा सकता हूं। खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, हम अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो लोग तुम्हारी बहन के साथ क्या सुलूक करेंगे। लेकिन मैं जहाज की तमाम औरतों को अपनी बहनें समझता हूँ। अब जयराम की दगाबाजी से मुझे किसी पर एतमाद नहीं रहा। इतने में एक तीर नाहीद को लगा और वो पसली पर हाथ रखकर बैठ गई। खालिद ने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, मैं ठीक हूँ खालिद, तुम मेरी फिक्र ना करो। खालिद ने उसके इसरार के बावजूद उसे उठाकर हाशिम के करीब बिठा दिया। हाशिम की लाश देखकर नाहीद को अपना जख्म भूल गया। उसने हाशिम को झिंझोड़ा, आवाज़ें दी और इंतहाई कर्ब की हालत में बोली, हाशिम तुम ऊपर क्यों आए? गंगू ने बेखबरी की हालत में नाहीद की पसली से तीर निकाल कर फेंक दिया और दासू से कहा, इसे उठा लो। दासू नाहीद को उठाने के लिए झुका, लेकिन खालिद ने आगे बढ़कर उसे पीछे धकेल दिया और कहा, तुम जयराम और ये सिपाही मुख्तलिफ रास्तों से आए थे, लेकिन तुम सबका मकसद एक है। जाओ, हम तुम्हें एक दफ़ा मुआफ़ कर चुके हैं। गंगू ने कहा, बेटा अगर बातों के लिए वक्त होता तो मैं तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश करता, लेकिन हम पर दुश्मन का घेरा तंग हो रहा है और अगर हमने चंद और लम्हात ज़ाये कर दिए तो भागने के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। अफसोस मैं तुम्हें सोचने की मोहलत भी नहीं दे सकता और बेटी मुझे मुआफ़ करना। ये कहते हुए गंगू ने अचानक एक छोटा सा डंडा खालिद के सर पर दे मारा। खालिद लड़खड़ाया, लेकिन गंगू ने उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। दासू ने नाहीद को उठा लिया और गंगू ने मोती से कहा, तुम ये कमानें उठा लो, ये हमारे काम आएंगी। हमलावर कमंदें डालकर जहाज़ों पर सवार हो रहे थे और तीरों की लड़ाई तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी। इस हंगामे में किसी को नाहीद, खालिद और माया देवी के अगवा किए जाने का पता ही न चला। जब तक ये लोग कश्ती पर सवार हुए, चंद कश्तियाँ अकब से भी जहाज़ के करीब पहुँच चुकी थीं। गंगू और उसके साथियों ने सिंधी ज़बान में हाव हू करके हमलावरों को शक न होने दिया और बचते बचाते जहाज़ों से एक तरफ को निकल गए। गंगू के कहने पर माया देवी ने अपना दुपट्टा फाड़ कर नाहीद के जख्म पर पट्टी बांध दी। खालिद को अपने साथ देखकर अब उसे ये भी ख्याल न था कि वो कहाँ जा रही है। गंगू पानी से कपड़ा भिगो भिगो कर खालिद के माथे पर रख रहा था और माया देवी को वो शख्स जो चंद लम्हे पेशतर एक बदतरीन दुश्मन की सूरत में नमूदार हुआ था, एक गमगुसार नजर आ रहा था। कश्ती खतरे की हद से दूर आ चुकी थी और माया गंगू से हम कलाम न होने का इरादा करने के बावजूद बार बार ये पूछ रही थी, इसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? ये कैसे बेहोश हुआ? नाहीद इंतहाई रंजो मलाल की वजह से किसी से हम कलाम न हुई। वो तशवीश की हालत में अपने भाई की तरफ देखती और जब गंगू ये कहता, बेटी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई को अभी होश आ जाएगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं समंदर के देवता की कसम खाता हूँ, तो नाहीद खून के घूंट पीकर रह जाता। फिर वो माया देवी से मुखातिब हुआ और बोला, माया तुम एक राजपूत लड़की हो, राजपूत झूठी कस्में नहीं खाते। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये शक था कि तुम्हारा भाई इन लोगों को धोखा देगा? नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, और अगर ये साबित हो गया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, आग में कूद जाऊंगी, अपना गला अपने हाथों से घोंट डालूंगी। भगवान के लिए ऐसा ना कहो।
माया देवी की हिचकियों ने नाहीद को मुतासिर किया और उसने कहा, माया, तुम इन बातों की परवाह ना करो, मुझे तुम पर यकीन है, और अगर तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा भी किया हो तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर। मैं फिर कहती हूँ, मेरा भाई ऐसा नहीं, उसकी रगों में एक राजपूत का खून है, वो इस कदर एहसान फरामोश नहीं हो सकता। नाहिद ने कहा, इस वक्त हमारा दुश्मन वो है जिसने हमें ज़बरदस्ती जहाज़ पर से उतारा है और हमें किसी नामालूम जगह पर ले जा रहा है। गंगू ने कहा, बेटी, काश मैं तमाम बच्चों और औरतों को अपने साथ ला सकता, लेकिन इस कश्ती पर सिर्फ इतनी ही सवारियों की जगह थी। तुम नौजवान हो और मैं तुम्हें एक बेरहम दुश्मन के हाथों से बचाना चाहता हूँ, और माया देवी, तुम शायद बाकी सबको बचा सको। मैं तुम्हारी आज़ादी के बदले बाकी लोगों को आज़ाद करवाना चाहता हूँ। खालिद ने होश में आकर आंखें खोलीं और हैरान होकर सबकी तरफ देखा। गुज़श्ता वाक़यात याद आते ही वो उठकर बैठ गया और दुखते हुए सर पर हाथ रखते हुए बोला, हमारा जहाज़ कहाँ है? हम कहाँ जा रहे हैं? गंगू, जालिम, दगाबाज, फरेबी, तुमने हमारे साथ ये धोखा क्यों किया? वो क्या कहेंगे? तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? गंगू ने ठंडे दिल से जवाब दिया, खालिद, ये मेरी उम्र में पहला मौका है कि मुझे किसी की गाली पर गुस्सा नहीं आया। तुम मुझे जो जी में आए कहो, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया। मैं सिर्फ माया को लेने आया था, लेकिन तुम्हारी बहन को जख्मी देखकर यह गवारा न कर सका कि उसे दुश्मन के रहम पर छोड़ दूं। खालिद ने हकारत से माया देवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं अब समझा। जयराम ने एक तरफ से हम पर हमला करने के लिए सिपाही भेज दिए और दूसरी तरफ से तुम्हें माया देवी को लेने के लिए भेज दिया। इसका मतलब यह है कि लुटेरों के सरदार तुम नहीं थे, जयराम था। तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं तौबा कर चुका हूं और जयराम ने तौबा नहीं की। मुमकिन है वो अपनी बहन की खबर सुनने के बाद तौबा कर ले। तो तुम हमें उसके पास नहीं ले जा रहे? तुम देख सकते हो कि बंदरगाह किस तरफ है और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो तुम हमें कहाँ ले जाओगे? किसी ऐसी जगह जहाँ राजा के सिपाही ना पहुँच सकें। खालिद ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत बुरी नहीं तो हमें हमारे साथियों के पास छोड़ आओ। गंगू ने कहा, तुम्हारे साथी थोड़ी देर में दैबल के कैद खाने में होंगे। तुम कैद होने के बजाय कैद से बाहर रहकर उनकी ज़्यादा मदद कर सकते हो। खालिद ने कदरे पुर उम्मीद होकर पूछा, तुम सचमुच उनकी मदद करना चाहते हो? गंगू ने जवाब दिया, बेटा, मुझे तुमसे झूठ बोलने की ज़रूरत न थी। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यकीनन इस कदर ठंडे दिल से ये गालियाँ न सुनता। अगले दिन ये कश्ती दरियाए सिंध के दहाने पर पहुंच गई। गंगू को अपने साथी मछलियां पकड़ते हुए मिल गए। तो नाजरीन, ये थी किस्त नंबर 6